A1 A2 अप टू A2n माइनस 1 कॉमा B Rn AP, ये AP में है। फिर बोला है A कॉमा B1 B2 अप टू B2n माइनस 1 कॉमा B इन GP, और थर्ड बोला है A C1 C2 अप टू C2n माइनस 1 कॉमा B in HP, where A, B, C are positive, an x square minus bn x plus cn equal to 0 has roots. ऑप्शन है रियल एंड इक्वल, बी है रियल एंड अनइक्वल, सी है इमेजिनरी और डी है वन रियल एंड वन इमेजिनरी। अगर मैं ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लूं कि इसका अर्थमेटिक मीन है ए, ये है बी, ये है मान लीजिए एक ही टर्म ले ले तो भी चलेगा ज्योमेट्रिक मीन, और ये मान लीजिए हार्मोनिक मीन। अच्छा, आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अगर मैं आपसे केवल बोलूं ए एन बी एन इसी के बीच के टर्म है, मिडिल टर्म होगा। अगर मैं आपसे बोलूं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है तो आप बोलते हैं बी एन का स्क्वायर माइनस 4 ए एन सी एन, यानी बी एन मतलब ज्योमेट्रिक मीन हो गया, यानी आप ऐसा बोल सकते थे जी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू एच। अच्छा, जी स्क्वायर कितना है ए एच, तो ए एच माइनस 4 ए एच, यानी फाइनली माइनस 3 एच, ये नेगेटिव मिला। इसका मतलब अच्छा ए और बी ऑलरेडी पॉजिटिव बोला है इसलिए कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये सब भी पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन है, ये बात जरूरी थी मेंशन करना कि वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव, क्योंकि अगर ए और बी पॉजिटिव हैं तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी। आप यहां पर इजीली आंसर दे सकते थे, रूट्स आर इमेजिनरी। एफ एक्स इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, एक्स लेस देन 0, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू इफ एफ शुड कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन a मस्ट बी। अब आपसे पूछा है कि a की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड माइनस ऑफ 1। देखते हैं। अब देखिए एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, एक तो ये f 0 पे दिया है, तो अगर मैं f 0 ही बोलूं तो cos 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है और cos 0 1, और 0 माइनस जब h की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस एच प्लस ए, ये बचेगा h प्लस ए, और h की वैल्यू एक तरह से 0 हो गई। तो अगर h की वैल्यू 0 हो गई तो एक तरह से a बचा, और कंटिन्यूस बोला है तो a का वैल्यू आ गया 1। देन दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है इन अ चेस टूर्नामेंट n मैन, n जो है वो मैन है, एंड 2 वुमेन प्ले पार्टिसिपेट, ईच प्लेयर प्ले 2 गेम्स, ईच प्लेयर प्ले 2 गेम्स, याद रखिएगा 2 वुमेन है और n मैन है। ईच प्लेयर प्ले 2 गेम्स अगेंस्ट एवरी अदर प्लेयर, मतलब मैं किसी से भी 2 गेम खेलूंगा, चाहे मेल या फीमेल, पर 2 गेम खेलूंगा। ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ गेम प्ले बाय मेन अमंग देम सेल्फ एक्सीड बाय 66 द नंबर ऑफ गेम that the men play against the women, the total number of player in the tournament। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टूर्नामेंट पूछा है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, टोटल नंबर ऑफ मेन नहीं, यानी जो भी मेन होंगे उस पर 2 जुड़ जाएंगी, वुमेन तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सोचिए कि अगर मेन अकेले गेम खेल रहे होते तो कितने गेम आते और वुमेन के साथ खेल रहे होते तो कितने, तो आप ऐसा बोलते NC2 इंटू 2 गेम, ये सभी के साथ है 2 टाइम्स ऑफ NC2, और अगर वुमेन के साथ खेलेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे NC1 2C1, एक मेन एक वुमेन इनटू 2 टाइम। अब ये एक्सीड कर रहा है 66। अब इसको वैल्यू लेके करेंगे तो ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा कि मान लीजिए सबसे पहले कि 13 टोटल प्लेयर है तो 2 वुमेन कम होंगे तो 11 मैन 2 वुमेन। अब 11 मैन की बात करें तो 11 मैन अगर मैच खेलेंगे तो 11C2 इंटू 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ 11 इंटू 10 अपॉन 2, यानी 110 मैच होंगे। अगर 11 में से एक मैन और एक वुमेन खेलें, ये भी 2 टाइम्स ही होगा, तो 2 इंटू 11 इंटू 2
यानी हो गया 44। इसको माइनस करिए, 110 माइनस 44, दिस इज 66, राइट। यही बोला गया आपसे, यही बोला गया है, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। यानी 13 इज अ राइट आंसर।